औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। एडिट एंड रिटच फ़ोटोज़ इन अडोब फ़ोटोशॉप की आज क्लास नंबर 8 है और आज इस क्लास नंबर 8 में हम 2 से 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ही अहम है। सबसे पहले हम क्रॉप टूल और उसके सब टूल्स की बात करेंगे कि क्रॉप टूल क्या है और उसके सब टूल क्या हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं और हम क्रॉप टूल के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है क्रॉप टूल कि क्रॉप टूल है क्या। सबसे पहले तो इस बात को नोट कर लें क्रॉप टूल की डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन ये है, एक ऐसा टूल जो आपकी तस्वीर को या जो आपके इमेज को या जो आपकी इमेज की डायमेंशन को, डायमेंशन अभी बताता हूँ क्या होता है, को तब्दील करने के अहल बनाता है। यानी कि एक ऐसा टूल जो आपकी डिजिटल इमेज की डायमेंशन को तब्दील करने के अहल बनाता है, उस टूल को हम क्रॉप टूल कहते हैं। अब डायमेंशन क्या है? ये जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है ये इसकी प्रेजेंटेशन व्यू है, इसका प्रेजेंटेशन व्यू है। इस प्रेजेंटेशन व्यू की हाइट और विड्थ को हम डायमेंशन कहते हैं। किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ जो हमें नज़र आती है स्क्रीन पर, उस पूरी हाइट और पूरी जो पैमाइश होती है हाइट और विड्थ को मिलाकर, इस दोनों को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। अब क्रॉप टूल है क्या, ये कैसे वर्क करता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास अडोब फोटोशॉप ओपन होना चाहिए। हमने इसमें एक पिक को ड्रैग करके लाना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पिक है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद यहाँ लाता हूँ। तस्वीर जी मेरे पास आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ हिस्सा मैं रिमूव कर दूँ, यानी कि डिलीट कर दूँ। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा जो है ना वो ज़्यादा हैवी है तस्वीर के निस्बत। जैसे तस्वीर के ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें बिल्डिंग नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ हिस्सा मैं डिलीट कर दूँ या रिमूव कर दूँ। तो किस तरह होगा जी? हमारे पास एक टूल है टूल बार में जिसे कहते हैं क्रॉप टूल। अगर आप क्रॉप टूल पे क्लिक करके रखें तो उसके सब टूल भी साथ में शामिल हो जाते हैं, जिसमें क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल है। हम 2 की बात करेंगे, बाकी 2 इतने ज़्यादा अहम नहीं है, मगर उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की है जी सी। अगर आप अपने कीबोर्ड से किसी भी टूल पर रहते हुए अगर सी प्रेस करते हैं तो आपका जो क्रॉप टूल है वो एक्टिव हो जाता है। और जो पुराने वर्जन है उसमें एक्टिव तो होता है, मगर उसके देखें यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स नहीं बनते जो यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, तो जब हम क्रॉप टूल को एक्टिव करते हैं तो जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं वो एक्टिव होता है। तो न्यू वर्जन में देखें या इसके तस्वीर के इर्द गिर्द क्या बन गए? कुछ बाउंडिंग बॉक्स बन गए। अगर मैं यहाँ से इस बाउंडिंग बॉक्स को ऐसे करता हूँ, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो अभी हाईलाइट नहीं है, जो मिस हो गया, इसका मतलब है मैं यहाँ तक इस हिस्से को रिमूव कर रहा हूँ। तो देखें मैं जैसे इस पे यहाँ पे ला के रखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, मेरा वो वाला हिस्सा डिलीट हो गया है। इसको कहते हैं जी क्रॉप टूल। फिर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, अनडू कर दिया है जी मैंने। अब अगर मैं फिर इसको एक क्लिक करता हूँ तो देखें बाउंडिंग बॉक्स फिर से बन गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोपोर्शनली इस पूरे इमेज को जो है ना क्रॉप करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से से ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे क्लिक करके देखें जी, जब ऐसे करता हूँ और साथ में शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये प्रोपोर्शनली यानी कि हाइट और विड्थ दोनों या चारों कोनों से एक जैसी क्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। तो मैं जिस एरिया को मैंने डिलीट करना होगा मैं उस तरह डिलीट करके जो है ना इंटर प्रेस करूँगा तो वो हिस्सा मेरे पास डिलीट हो जाएगा।
या वो क्रॉप हो जाएगा। अब इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जी क्रॉप टूल की। ये देखें जी, जब हमने क्रॉप टूल को एक्टिव किया, एक्टिव हो गया, मगर देखें यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें, जैसे रेशो है, फिर वाइट और हिट रेजोल्यूशन है, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी हम रेशो पे बात कर लेते हैं। रेशो क्या है जी? रेशो ये है कि आप ये जो आपको सामने पिक नज़र आ रही, अच्छा ये सामने जो आपको पिक नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी डायमेंशन, इसकी रेशो अपने अंदाज से रखूं। तो मैं क्या करूंगा, इस रेशो पे क्लिक करूंगा। रेशो मेरे पास आगे उसके कुछ डायलॉग बॉक्स नॉर्मल है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि आप अपने मुताबिक इसके क्रॉप करें, यानी कि इसका साइज़ दें। मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो तस्वीर है, मैं इसको यहाँ पे 2 इंच इसकी विड्थ रखूं और हाइट इसकी रखता हूँ 3 इंच, 2x3 की। तो देखें ये 2x3 यहाँ पे अब शो हो रहा है। अब मैं अपनी तस्वीर को जहाँ से भी रिमूव करूं, ये 2x3 की ही आएगी। ओके हो गया जी। ये देखें जी, जिस हिस्से को मैं लेके आना चाहूँ तो इस पर कर सकता हूँ वर्क। ये था जी इसकी रेशो। अब आते हैं जी इसके कुछ और हिस्से की तरफ, वो ये है हाइट और विड्थ और साथ में रेजोल्यूशन। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो मैंने इमेज लिया है, अगर इसका मैं ओरिजिनल साइज चेक करूँ तो मैं क्या करूँगा, इमेज साइज में आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ओरिजिनल साइज देगा। यानी कि वो कह रहा है इसकी जो विड्थ है वो 80 है, 80 इंच, और इसकी जो हाइट है वो है 120। ओके हो गया। और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 72। मैं चाहता हूं कि मेरी तस्वीर की वाई विड्थ और हाइट सेम रहे, मगर रेजोल्यूशन मैं खुद रखना चाहूँ, इसकी 300 कर दूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। वो कैसे जी? मैं क्रॉप टूल पे सिलेक्ट करूँगा। क्रॉप टूल जब एक्टिव हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसकी रेशो वाले ऑप्शन में आके क्या करूँगा, विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई रेजोल्यूशन पे क्लिक करूँगा। अब देखें, अब मेरे पास ये कुछ खाने हैं, ये अब क्या है मेरे पास खाली है। मैं इसमें खुद से क्या करूँगा, इसका साइज़ दूंगा। साइज़ दूं ना दूं कोई इशू नहीं, वही रख दूं साइज़, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। मैं कोई और साइज़ भी दूं, मैं करता हूं जी इसको 5 और इसकी विड्थ कर देता हूं जी 7, और आगे मैं क्या करता हूं 300 रख देता हूं, 300। तो 300 पे इसकी रेजोल्यूशन रखता हूं, और अब अगर मैं इसको क्रॉप करता हूं, ये क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप हो गया जी। देखें जी अब बहुत छोटी हो गई है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। व्यू ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, ये बड़ी होगी तस्वीर। अब अगर मैं इसका इमेज साइज देखता हूँ, अब देखें जी आपने जो रखा है 5/7 का वो इंचेस आ रहे हैं, और 100 इसकी 300 रेजोल्यूशन हो गया। इसी तरह आप रेशो पे भी रहते हुए आप इस पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी क्रॉप टूल। अच्छा जी, मज़ीद इसको कुछ और डिस्कस कर लेते हैं क्रॉप टूल को। इसमें कुछ साइज़ वैसे दिए गए जैसे ये ओरिजिनल रेशो है। अगर आप ओरिजिनल रेशो पे क्लिक करें तो ओरिजिनल रेशो है, वही आ रही है रेशो। कुछ भी करना चाहें आप इस पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और साइजेस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखें जी, जैसे 1/1 है स्केयर, जैसे आप पासपोर्ट साइज पिक्स बनाते हैं तो 1/1 करते हैं, तो ये 1/1 1 हाइट होगी और 1 विड्थ होगी। उस साइज़ का जितना भी आप इमेज यहाँ से क्रॉप करेंगे, इस पे लेकर आएंगे ये हिस्सा। ठीक है जी। अब इसको अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो देखें ये उतने साइज़ का हिस्सा इसने बाकी हिस्सा रिमूव कर दिया, और ये हिस्सा जो आपने सेलेक्ट किया था वो रहने दिया। इसको कहते हैं जी क्रॉप टूल। अब इसको मज़ीद कुछ डिस्कस कर लेते हैं जी। आगे एक हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कहते हैं जी ऐड कैनवस फ्रॉम क्रॉप। मैं चाहता हूं ये जो मेरी पिक है, ये पिक ऐसी ही रहे, सेम ऐसी ही रहे, मगर इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर लग जाए, दूसरे कलर का बॉर्डर लग जाए। तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू कैनवस करूंगा। और ऐड टू कैनवस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका समझ लें, वो ये है कि अगर आप इसको यहाँ से अनलॉक करें, अनलॉक हो गई जी। इसका मैं
व्यू पैनल व्यू थोड़ा तब्दील कर लेता हूँ जी। तब्दील हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉप टूल पे रहता हूँ। क्रॉप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से इसकी रेशो भी इस तरह कर लेता हूँ, या मैं इसे ओरिजिनल रेशो पे रखता हूँ। ये ओरिजिनल रेशो है। कंटेंट वेयर को क्या करता हूँ, यहाँ से अनचेक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कोनों को, कॉर्नर को इस तरह ड्रैग करता हूँ कैनवास ऐड करने के लिए। जैसे ही किया है बाउंडिंग बॉक्स वही बना है। अब अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ये देखें जी, मैंने जैसे ही क्रॉप किया है तो अब तस्वीर वही ठहरी है, मगर उसके इर्द गिर्द क्या देखें, एक लेयर दूसरी बन चुकी है। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका कलर भी तब्दील करना चाहूँ तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत आसान है। आपके करने की क्या चीज़ है, आप बड़े प्रोसेस में न जाएं, एक शॉर्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। Ctrl+Z करता हूँ जी। Ctrl+Z कर दिया है जी मैंने। पहले वाली इमेज आ गई है मेरे पास। अब मैं इसके इर्द गिर्द क्या करता हूँ, एक बाउंड्री लगाता हूँ, या एक कैनवस लगाता हूँ, या एक बॉर्डर लगाता हूँ किसी और कलर का। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना है इमेज में मैं जाऊँगा और मुझे इसमें एक ऑप्शन नज़र आता है जिसे कहते हैं कैनवस साइज़। कैनवस कहते हैं आपके आर्ट बोर्ड को जो आप फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये जो आपका सामने आपको पिक नज़र आ रही है, दरअसल ये कैनवस ही है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं कैनवस साइज पे क्लिक करता हूँ, पहले मैंने अगर इमेज साइज पे करूँगा तो इस इमेज का साइज देगा मुझे, ये देखें। अगर मैं कैनवस साइज पे क्लिक करता हूँ, देखें जी मैंने क्लिक किया है, मुझे वो ओरिजिनल साइज दे रहा है। वो पीछे नीचे ये भी लिख रहा है कि आप न्यू कौन सा साइज लगाना चाहते हैं। अगर ये आपका रिलेटिव है, रिलेटिव को अगर आप अनचेक करें तो विड्थ और हाइट वो आसानी से दे रहा है जो उसकी ओरिजिनल है इंचेस में। और ये देखें आपको ये एंकर पॉइंट दे रहा है कि आप एंकर पॉइंट आपका ये दरमियान वाला है। अगर आप पिक के इस तरफ रखना चाहते हैं तो इस तरफ जितने भी आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका आप जो ऐड कैनवस करेंगे वो इस पॉइंट से होगा और बाकी इसको लपेट मिलेगा, मगर इस वाला ऐसा नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट आपको रिलेटिव पे क्लिक करता हूँ। रिलेटिव पे क्लिक किया है और ये देखें विड्थ और हाइट यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है जी। अब ये जो आपका एंकर पॉइंट है इसको मैं सेंटर में लाता हूँ। सेंटर पे क्लिक कर दिया है जी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको एंकर पॉइंट दरमियान में नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है ये आपकी पिक है। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि चारों साइडों से आपका कैनवस बढ़ेगा, जो आप बढ़ाना चाहते हैं, जितनी उसकी विड्थ और हाइट रखेंगे। अगर देखें ये जो विड्थ है इसको मैं करता हूँ जी 5 इंच और इसकी हाइट भी रखता हूँ 5 इंच। ठीक है जी। रेट पे क्लिक करें ना करें कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखें अब ऑटोमेटिकली उसके गिर्द एक बॉक्स बन गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने इसको अनलॉक किया हुआ था तो इसने मुझे कोई नया ऑप्शन नहीं दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक नया ऑप्शन समझाता हूँ जी। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें जी ये पिक अप है बैकग्राउंड के साथ। अगर अब मैं इसका इमेज साइज कैनवास साइज लेता हूँ और कैनवास साइज लेने के बाद देखें अब मुझे ये कलर्स का ऑप्शन भी दे रहा है। अभी मैंने तस्वीर को अनलॉक नहीं किया, अनलॉक करूँगा तो वो लेयर बन जाएगी। जब लेयर बनती है तो फिर हम जब न्यू लेयर लेते हैं उसमें ऑटोमेटिकली कलर नहीं होता। तो हमने इसका अभी बैकग्राउंड लिया है तस्वीर का। ये देखें जी विड्थ इसकी अब मैं रखता हूँ 5 इंच और हाइट भी रखता हूँ 5 इंच और ये सेंटर से स्टार्ट करता हूँ। और ये देखें जी मुझे ये कलर का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं कोई भी कैनवास पे इसके इर्द गिर्द जो मैं बाउंडिंग बॉक्स बनाना चाहता हूँ या मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, मैं जिस कलर का लगाऊंगा उस कलर को मैं क्या करूँगा जी सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं ओके करता हूँ और यहाँ से भी ओके करता हूँ, आप देखें इस पिक के इर्द गिर्द एक नया ऐड बॉक्स बन गया है जो इसका मुझे बॉर्डर लग रहा है। आप इस तरह अपनी तस्वीरों को ऐड टू कैनवास के जरिए बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कोई भी इमेज बना सकता है, उसका कैनवास साइज लगा सकता है। इस साइज को ज़्यादा रखना चाहें 10 कर दें, इसको यहाँ पे भी 10 कर दें। ओके जी। अब देखें जी इसमें मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ जी इस कलर का या इस कलर का। ओके करता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ से ओके करता हूँ तो ये देखें ये इसके इर्द गिर्द क्या है एक बॉर्डर बन गया है।
ये था जी हमारा टॉपिक। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ये देखें जी, ये मेरे पास तस्वीर है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं पर्सपेक्टिव टूल को, ये देखें, आपको ये जो हिस्सा, आपको ये विंडो नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका साइज सेम नहीं है, ये कुछ टेढ़ी नज़र आ रही है ओरिजिनल। ऐसे आप टूल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे क्लिक करें। जैसे ही आपने किया है तो एक कैनवास ले लें, ऐसे ड्रैग करके, माउस ड्रैग करके। तो जैसे ही आपने लिया है ना, देखें आप, अब कुछ ही साइज का कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। अब क्या करें जी, अब अगर आप इसके कॉर्नर पर आते हैं, इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर सकते हैं। अब अगर स्पेस बार दबाएं, प्रेस करके रखें और इमेज को ड्रैग करें और इसी से पे हैं तो आप इसी से को इस तरह भी जोड़ सकते हैं। अब आए जी आप इस कोने की तरफ, इसको भी आप इस तरह रख दें, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद आप इस पे भी हैं और इसको भी यहाँ से जोड़ दें। अब क्या करें जी, आप इसको जूम आउट कर दें। अब देखें, आपका जो कैनवास था, आपने अपनी मर्जी से उसको क्या है ड्रैग करके वही कोने सेलेक्ट कर लिए हैं जो आप चाहते थे। अब अगर आप इसको क्रॉप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो वो हिस्सा जो हमने सेलेक्ट किया था, सिलेक्शन की थी, वो अब आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है। वो विंडो जिसको हमने क्रॉप किया है वो अब आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है। पहले का ऑप्शन देख लें, अब का ऑप्शन देख लें। ये पहले वाली है, ये अब वाली है। इसको कहते हैं जी पर्सपेक्टिव टूल। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्ट्रेट एन इमेज। आपका इमेज टेढ़ा है, आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। किस तरह जी, वही तरीका जो मैं आपको बता रहा था, वो इस तरह जी। अगर ये आपके पास एक इमेज है, इसको आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखें आप, इसकी लहरें आप देखें तो ये आपको कुछ सीधी नज़र नहीं आ रही। तो करना क्या है, आपने जस्ट आपने क्रॉप टूल पे क्लिक करना है। क्रॉप टूल एक्टिव है, और जब आपका क्रॉप टूल एक्टिव हो जाए तो आपने यहाँ, पहला तरीका यह है कि आप इसके कॉर्नर में हैं। जैसे ही आप कॉर्नर में आते हैं तो ये आपको 2 हेड वाला क्या देता है, एरो देता है। तो आप शिफ्ट के साथ इसको, बल्कि ऐसे ही इसको देखें, अगर मूव कराएं इस अंदाज से तो ये मूव हो रहा है। और देखें जैसे ही आप मूव करा रहे हैं, इसके अंदर ग्रिड्स बन गई हैं, लाइंस बन गई हैं। तो आप जिस तरह लाइंस सीधी होती हैं, आप अपने इमेज को भी उस तरह सीधा रख लें, लाइंस के ज़रिए, जहां आपको मुनासिब लगे जी। जैसे लगे कि ये स्ट्रेट है तो आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जी, इंटर प्रेस करें, ओके हो गया जी। दूसरा तरीका ये है कि आप जब क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं, क्रॉप टूल एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट का एक ऑप्शन है, स्ट्रेट का, या स्ट्रेटन लिखा हुआ है कि सीधा करना। तो आप इस पर क्लिक करें और अपने माउस को यहाँ पे ड्रैग करें। आप देखें उस टूल के साथ एक बॉक्स बन गया स्ट्रेट का। तो करना क्या है, एक दफ़ा क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर दें। माउस का बटन नहीं रिलीज़ करना, ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। और ड्रैग करके ये जो लाइन आप सीधी करना चाहते हैं, लास्ट पे आके उस पर क्लिक करके रिलीज़ कर दें। जैसे ही आप बटन को रिलीज़ करेंगे, आपको जो इमेज है उसकी जो लेयर हैं वो स्ट्रेट हो चुकी हैं। तो आप अपने इमेज को इस तरह भी स्ट्रेट कर सकते हैं। ये है जी स्ट्रेटन इमेज। अब आते हैं जी मज़ीद कुछ चीज़ों की तरफ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत अहम चीज़ है जी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं ट्रांसफॉर्म की बात करूं, ये देखें जी एक वर्ड है जिस पे हेलो लिखा हुआ है। ये जो हेलो है, इसको मैं साइज़ में कम बड़ा तो वैसे कर सकता हूँ नॉर्मल अंदाज में। किस तरह जी, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मूव पे क्लिक करूँ और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, इस पर क्लिक करूँ तो इसको देखें जी मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ। मगर इसकी ट्रांसलेशन मैं कुछ नए अंदाज से करना चाहता हूँ। किस तरह जी, मैं इसको अपनी मर्ज़ी की शेप देना चाहता हूँ। किस तरह, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, शो ट्रांसफॉर्म को ख़त्म करता हूँ। अब अगर मैं अपने इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास ये लेयर है, सेलेक्ट है, ठीक हो गया जी। Ctrl+T प्रेस करता हूँ तो इसके गर्द बॉक्स बन जाता है और इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है, स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म।
तो इस पे आप अगर क्लिक करें तो ये आपको मजीद कुछ बॉक्स देता है जैसे हमने साकर पर किए थे। अब देखें जी, अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं, इस हिस्से को पकड़ के ड्रैग करता हूं, ये देखें जी इस तरह हो रहा है। पहले मैं यही सा कर लेता हूं इस तरह नई शेप के अंदर, ये देखें जी। इसको दरअसल कहते हैं जी ट्रांसफर। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं नई शेप के अंदर। बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें अब इस तरह आ चुका है। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप शो ट्रांसफॉर्म करें और इसको कंट्रोल प्रेस करके रखें, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप क्या करें, ये जो कॉर्नर है इसको अगर आप ऐसे मूव करें तो अब देखें इसका जो साइड है वो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है आपको। ये देखें जी, ऐसा लगता है जैसे आपने किसी दीवार पर लिखा हो। तो आपको मैं क्या जगह इसको कहते हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं कुछ मज़ीद चीज़ें इसकी डिस्कस कर लेता हूँ क्राफ्ट टूल की, ताकि आपको मज़ीद कुछ आसानी हो। कंटेंट अवेयर बहुत ही अहम चीज़ है। कंटेंट अवेयर बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं, मगर हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, मगर इस लिहाज से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज है जी। पहले मैं आपको कंटेंट अवेयर समझाता हूँ। इसको मैं पूरे पैनल को यहाँ से डिलीट करता हूँ जी। मैं इमेज लाता हूँ वही वाला। अब देखें, मैं आपको दरअसल समझाना चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट अवेयर है ये है क्या। कंटेंट अवेयर एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप किसी भी हिस्से को जब सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट अवेयर का यूज़ करते हैं तो वो हिस्सा उसमें तब्दील हो जाता है जो उसका बैकग्राउंड होता है या साथ वाला जो एरिया होता है। कैसे जी, मैं देखें इसको सेलेक्ट करता हूँ इस हिस्से को। मुझे ये जो बंदा जंप लगा रहा है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि ये इस तस्वीर में ना आए, ये इस तस्वीर में गायब हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। लेसो टूल के जरिए सेलेक्ट कर लिया, इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस तरह का कुछ बॉक्स बना के देता है और इसमें एक लिखा हुआ है फिल कलर। अगर मैं फिल पे क्लिक करूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा और उसमें लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर। आप यही रहने दें, अगर आपका कोई और है तो आप उसको कंटेंट अवेयर पे लेकर आए। जब आप लेकर आएंगे और इसको ओके करें, जैसे ही ओके करेंगे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट काम करेगा और वो हिस्सा जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है उसको हटा के वो हिस्सा उस पर ऐड कर देगा जो उसके साथ वाला एरिया या उसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि पिक्सल टू पिक्सल चलेगा। अब अगर इस हिस्से को आप डीसेलेक्ट कर दें, आप देखें वो जो इमेज था वो कंटेंट अवेयर टूल के जरिए यहाँ से रिमूव हो गया, कट ऑफ हो गया या क्रॉप हो गया। तो आप किसी भी इमेज में अगर वो चीज़ जो उसका एरिया है आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं और वो एरिया लगाना चाहते हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर आपको लगा के दे या सॉफ्टवेयर लगा के दे, तो आप कंटेंट अवेयर टूल के ज़रिए भी लगा सकते हैं। अब यही सा कुछ बुरा लग रहा है मुझे क्योंकि ये कट ऑफ हो गया, तो मैं इसी से को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इस पर भी कंटेंट अवेयर लगाता हूँ नए तरीके से। एडिट में जाएँ तो इस पर देखें जी फिल का ऑप्शन है, फिल पे क्लिक करें, फिर वही कंटेंट अवेयर है, ओके करें तो वो इस हिस्से को भी रिमूव कर देगा या क्लाउड को यहाँ से गायब कर देगा। आप अपने इमेज में कंटेंट अवेयर टूल का इस तरह यूज़ करते हैं, मगर कंटेंट अवेयर की क्लास हमारी अलग होगी, उस पर हम काफ़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी ये समझ लें और मैं क्राफ्ट टूल पे जो आपका कंटेंट अवेयर है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। उसको किस तरह से डिस्कस करना है, ये देखें जी मेरे पास एक तस्वीर है। अच्छा, ये तस्वीर है और मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी क्रॉप मेरे पास ओके है। अब यहाँ पे देखें जी इस पे लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर। अगर मैं इस कंटेंट अवेयर को यहाँ पे चेक कर दूँ और चेक करने के बाद ये जो मेरा ये साइड बढ़ाते हैं, हालांकि ये तो खाली जगह है, एम्प्टी जगह है, ये कैनवास ऐड करेगा, मगर क्योंकि आपने कंटेंट अवेयर लगाया है और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्या करेगा, तस्वीर के वो हिस्सा जो इसके साथ रिलेट है उसको कॉपी करके उस साइड पे लगा देगा जो साइड हमने बढ़ाई है या जो साइड हम बढ़ाएंगे, जो कैनवास हम बढ़ाएंगे उसके ज़रिए उस तस्वीर पे प्रोग्रेस करेगा
और उसमें जो स्नो आ रही है या बिल्डिंग आ रही है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा के उस साइड पे क्या करेगा, कंटेंट अवेयर लगा देगा। जब वो कंटेंट अवेयर लगाएगा तो ऐसा पता चलेगा ये एक ओरिजिनल तस्वीर है जो ओरिजिनल कैमरे से खींची गई है, इसमें कोई रद्दोबदल या चेंजिंग नहीं हुई। मगर आप अडोब फोटोशॉप के ज़रिए इस हिस्से को भी इस तरह क्या करते हैं, कंटेंट अवेयर टूल के ज़रिए उसमें मज़ीद कैनवास ऐड करते हैं, मगर देखें उसका बैकग्राउंड ओरिजिनल लग रहा है कि ये एक ओरिजिनल तस्वीर है। इसको कहते हैं जी कंटेंट अवेयर। ओके हो गया जी। अब इसको अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी तस्वीर जो है ना वो चारों एरियो से बढ़े, चारों साइडों से बढ़े, चारों कॉर्नर से बढ़े, तो मैं इसको इस तरह ड्रैग करूँगा। अब कंटेंट अवेयर देखें जी चेक की है, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये फिर प्रोग्रेस करेगा, और प्रोग्रेस करने के बाद जब ये अपनी प्रोग्रेस को कंप्लीट करेगा, तो पहले हमने एक साइड पे किया था, अब हम चारों साइडों पे कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करेगा, चारों साइडों से वो वाला एरिया सेलेक्ट करेगा जो मौजू होगा, और उस मौजू हिस्से को वो इस पे चिपका देगा, और यही पता चलेगा जो ऐड कैनवास आपने किया है कंटेंट अवेयर टूल के ज़रिए वो ऑटोमेटिकली तस्वीर के अंदर है, ना कि आपने लगाया है। इसको कहते हैं जी कंटेंट अवेयर। अब देखें जी उसने तस्वीर का वो हिस्सा भी बड़ा करके दिखा दिया, इसको कहते हैं जी कंटेंट अवेयर। अब मैं कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसी पे ही डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि टॉपिक हमारे क्लोज हो चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, वो क्या है जी, अगर आप कंटेंट क्रॉप टूल को एक्टिव करते हैं तो ये देखें ये आपको ये वाला हिस्सा नज़र आता है, इसे कहते हैं ओवरले ऑप्शन क्रॉप टूल के। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें जी ये रूल ऑफ थर्ड है। तो देखें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रूल ऑफ थर्ड के तहत ही आपको खाने बना के दे रहा है, जिसमें 9 यानी कि खाने हैं, 3 ऊपर की तरफ हैं और 3 नीचे की तरफ है। अगर मैं इस हिस्से पे क्या करता हूँ, ग्रिड लगाता हूँ, तो ये देखें ये मुझे ग्रिड लगा के दे रहा है इस तस्वीर में। अच्छा जी, अब ग्रिड के अलावा एक और ऑप्शन भी है। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और डायगोनल करते हैं तो ये देखिए ये मुझे डायगोनल दे रहा है, यानी कि आप अपने जब तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आपका अपनी मर्जी है, आप उस पर रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करें, आपकी मर्जी है, आप उस पर डायगोनल करें, आप उस पर ग्रिड करें, ट्रायंगल करें, ये देखें जी ट्रायंगल दे रहा है आपको। आप इसी तरह जो है ना गोल्डन रेशो रखें तो ये आपको गोल्डन रेशो दे रहा है जी बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह आप गोल्डन स्पाइरल रखें तो ये आपको गोल्डन स्पाइरल दे रहा है। अब गोल्डन स्पाइरल में भी इसने कुछ चीज़ें और मेंशन की हैं जी, देखें जी साइकिल ओवरले है, इस तरह दे रहा है। अच्छा जी, इसी तरह ऑटो शो ओवरले हैं जी, आप कुछ भी ना करें, ये देखें जी ऑटो शो हो रहा है। तो ये कुछ ऑप्शन थे जो हमने डिस्कस करने थे। तो बेहतर ये है कि आप रूल ऑफ थर्ड के तहत ही काम करें। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड करेंगे तो ये आपको रूल ऑफ थर्ड बना के देगा। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी तस्वीर को स्ट्रेट कर रहे हो, किसी इमेज को स्ट्रेट कर रहे हो, तो फिर आप ग्रिड के ऑप्शन को चूज़ करें। क्यों जी, उस पे ये होगा जब आप ग्रिड पे लेकर आएंगे तो ये आपको लाइंस बाय लाइंस लेकर चलेगा और आपको बताएगा कि आपकी तस्वीर कहाँ पे स्ट्रेट होगी और कहाँ पे तस्वीर स्ट्रेट नहीं होगी। इसको कहते हैं जी क्रॉप टूल। और ये हमारा आज का टॉपिक था और आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें।